नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और ये समय है आपकी इतिहास की क्लास का। इतिहास की इस क्लास में दोस्तों हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 1 में दिए गए सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलेबस को हम लोगों ने अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। एक मॉड्यूल हम खत्म कर चुके हैं, दूसरा मॉड्यूल चल रहा है। इस दूसरे मॉड्यूल में हम प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषताओं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा की श्रृंखला में हमने पिछले लेक्चर में बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा था। न केवल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजों को देखा, बल्कि दैनिक जीवन में बौद्ध धर्म किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है या प्रभावित कर सकता है, आप क्या उससे सीख सकते हैं, किन चीजों को आपको ग्रहण करना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। वैसा ही डिस्कशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं जैन धर्म को लेकर। आज की इस क्लास में दोस्तों हमारा टॉपिक जैन धर्म है और इसके समस्त सिद्धांतों को न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि उस दृष्टि से भी देखेंगे कि यह धर्म जो हजारों साल पहले स्टार्ट हुआ था महावीर स्वामी के द्वारा, इसको जब वास्तविक तौर पर स्थापित किया गया तो इस धर्म ने इतना विकास कर लिया कि आज भी हमारे देश में इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। बहुत बड़ी संख्या जो है वो जैन धर्म से संबंधित हमारे देश में रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धर्म में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न लोग रहते हैं। तो ये भी समझना है कि क्या विशेषताएं इस धर्म में रही जो इसको आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, जब हम इसकी स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, जैनिज्म का प्रारंभ जो है, जैनिज्म का जो प्रारंभ है वो हमें ऋषभदेव या आदिनाथ के द्वारा दिखाई पड़ता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में जब ईसा पूर्व में देखते हैं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब मध्य गंगा के क्षेत्र में कई सारे धर्मों का उदय हुआ था, जिन धर्मों में से केवल जैन धर्म और बौद्ध धर्म ऐसे धर्म रहे थे जिनको अच्छा संरक्षण मिला राजाओं का, और इसकी वजह से आगे भी बढ़े, है ना। तो इसकी वजह से आगे बढ़े, बाकी धर्मों को संरक्षण नहीं मिला तो वो लुप्त हो गए, ये दोनों धर्मों को संरक्षण मिला तो ये आगे बढ़े। इनमें जैन धर्म दोस्तों स्थापित किया गया था सबसे पहले ऋषभदेव के द्वारा, जिन्हें हम आदिनाथ के तौर पर भी देखते हैं। और ये आदिनाथ या ऋषभदेव कौन थे? तो जैन धर्म की जो तीर्थंकर की जो व्यवस्था है दोस्तों कि 24 तीर्थंकर, 24 गुरु या शिक्षक इनमें हुए थे, उनमें से प्रथम जो थे दोस्तों वो ऋषभदेव या आदिनाथ को माना गया था। और जैन विचारधारा के स्थापनाकार के तौर पर आप इन्हीं को देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वास्तविक सिद्धांत जैनिज्म में हम लोगों को देखने को मिलता है, इसकी प्रसिद्धि देखने को मिलती है, व्यवस्थित तौर पर इसको जो बड़े स्तर पर लागू किया गया, उपदेश दिए गए, दूर दूर तक लोगों को समझाया गया कि क्या विचारधारा है, वो काम किया दोस्तों महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, और इन्हें ही हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी देखते हैं। करंट अफेयर की दृष्टि से भी देखें तो जैन धर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आचार्य विद्यासागर जी जो रहे, हाल ही में उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि जैनिज्म जो है वो आचार्य विद्यासागर के शरीर त्यागने के बाद और ज्यादा हम लोगों को करंट अफेयर में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जैनिज्म के बड़े पद पर रहे और मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके निधन के इस समय पे आधे दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया था दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर में चर्चा में है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे और महावीर स्वामी को हम जैनिज्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। एक ऐसी विचारधारा जो भारत के इतिहास में प्राचीन विचारधारा के तौर पर स्थापित है, जिसने एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित किया है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हम एक एक करके इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं दोस्तों। जब सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ समझिए कि तीर्थंकर की व्यवस्था में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 24वें तीर्थंकर जो रहे वो थे महावीर स्वामी। लेकिन यहाँ 23वें तीर्थंकर का भी इंपॉर्टेंट हम यहाँ व्यवस्था देखते हैं। तीर्थंकर 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। हालांकि जब हमने पहला मॉड्यूल डिस्कस किया था इतिहास का, तो उस मॉड्यूल में मैंने तीर्थंकर की व्यवस्था को डिटेल में चर्चा किया दोस्तों। क्यों? क्योंकि सिलेबस में सीधे सीधे बोधिसत्व और तीर्थंकर को रेखांकित किया गया है, तो हमने तीर्थंकर की व्यवस्था को पूरा वहां दिया है। 24 तीर्थंकर जो है उनके बारे में हमने वहां चर्चा की है, तो वहां आप देखिएगा जिन्होंने लेक्चर पहले नहीं देखा है वो लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ 24वें तीर्थंकर सभी पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले वहां कर चुके हैं, तो दोहराव करने से कोई मतलब नहीं है। तो जैन धर्म के तीर्थंकर की व्यवस्था हमने मॉड्यूल 1 में अच्छे से डिस्कस की है। प्लेलिस्ट में जाएंगे इतिहास की तो उसमें आपको थंबनेल में लिखा दिख जाएगा जैनिज्म की व्यवस्था, वहां पर आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ 23वें तीर्थंकर जो थे वो दोस्तों पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, 4 महाव्रत दिए। जो 4 महाव्रत रहे उनमें सत्य, अहिंसा,
अपरिग्रह, अस्तेय इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब है धन संचय ना करना। आपकी आवश्यकता से ज्यादा धन संचय नहीं करना है, ये यहां पर कहा गया है अपरिग्रह में। अहिंसा की जब बात करते हैं दोस्तों, तो मन से, कर्म से और वचन से, तीनों ही रूप से हिंसा का त्याग करना, अहिंसा के मार्ग पर चलना कहा गया है। मतलब अहिंसा का भी यहाँ पर सर्वोच्च आदर्श स्थापित किया गया है। और जब सत्य की बात करते हैं दोस्तों, तो हमेशा सत्य बोलना है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो ये 4 महाव्रत हैं जिनको मनुष्य में अपने जीवन के दौरान पालन करना चाहिए निर्वाण की प्राप्ति के लिए। क्लियर। अब यहाँ याद रखिएगा कि जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर जिन्होंने 4 महाव्रत दिए, इनको हम 4 अणुव्रत के तौर पर भी जानते हैं जैनिज्म में। इनका जो निर्माण हुआ था दोस्तों, सम्मेद पर्वत के गिरिडीह, सम्मेद पर्वत गिरिडीह जो है यहां हुआ था, और झारखंड में हुआ था दोस्तों। तो अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा, जैनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का डिस्कशन किया, इसलिए क्योंकि 4 महाव्रत अणुव्रत इन्होंने दिए थे। अगला दोस्तों जब हम देखते हैं तो जैनिज्म में हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जब हम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है इनके जीवन से संबंधित। जैसे कि जन्म अगर देखें हम महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा, पिता का नाम था सिद्धार्थ था। और जो सिद्धार्थ इनके पिता थे वो वज्जी संघ के थे और ज्ञात्रक कुल के थे। ज्ञात्रक इनका कुल था। जब माता का नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो माता का नाम मिलता है त्रिशला है। ये लिच्छवी कुल से संबंधित थी। लिच्छवी कुल जो था दोस्तों, लिच्छवी कुल ये कहां का था? वैशाली का था। यहाँ के राजा जो थे चेटक, उनसे संबंधित रही, उनकी बहन थी ये, त्रिशला से शादी हुई। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है कि इनकी पुत्री भी थी। इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों अनोज्या, और इनको आप प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रियदर्शनी या अनोज्या किसको कहा गया था? इनकी पुत्री थी। इसके अलावा इनका दामाद भी है दोस्तों। दामाद का नाम था दोस्तों, अगर हम देखें महावीर स्वामी का दामाद का नाम क्या था? तो जामाली जो थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे। और ये कहा जाता है कि इनके पहले शिष्य के तौर पर भी इन्हें देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया। महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया तो कितनी उम्र थी इनकी? 30 वर्ष की उम्र थी। अच्छा, 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया तो तपस्या कितने साल की थी दोस्तों? तो तपस्या को लेकर कहा जाता है कि 12 वर्ष तक तपस्या की। फिर पूछेंगे कि ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त जो है वो कब हुआ था? तो 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब ज्ञान प्राप्त का स्थान दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो जुग ग्राम, ठीक है, रिजु पालिका नदी के किनारे पर यहां पर ज्ञान मिला। ज्ञान प्राप्त कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था दोस्तों? तो साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान मिला। जब ज्ञान मिला दोस्तों तो इसे क्या कहा गया? तो बोला गया कि ये कैवल्य है, मतलब आपकी जो समस्त इच्छाएं वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, जीवन की वास्तविकता समझ में आ जाती है। और यहां से ही महावीर स्वामी को कहा गया दोस्तों कैवलिंग। क्या कहा गया? कैवलिंग यहां से कहा जाने लगा। इसके अलावा यह ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था दोस्तों, बचपन का नाम था वर्धमान इन्हें बचपन में कहते थे। ठीक है, और चीजें भी फैक्ट्स आज से आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनका निर्वाण कब हुआ दोस्तों, मृत्यु कब हुई। निर्वाण या मृत्यु होती है कब? तो 468 BC में होती है। कितने वर्ष के थे इस समय? ये 72 वर्ष के थे। और कहां हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था दोस्तों। कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में निर्वाण हुआ। तो ये महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे, है ना। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि इन्हें जिनेंद्र कहा गया। और जो जिनेंद्र शब्द है उसका मतलब ही होता है दोस्तों जिन मतलब विजेता। यहां पर जिन प्लस इंद्र 2 शब्द यहां देखने को मिलते हैं। जिन जो है इसका मतलब होता है दोस्तों विजेता, और जिनेंद्र इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने
अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए जिनेंद्र कहा गया। एक जगह पर इनका नाम निग्रंथ भी मिलता है दोस्तों। निग्रंथ जो है इसका मतलब होता है बंधन रहित, जिसे बांधा ना जा सके। तो निग्रंथ हो, कैवलिंग हो या जिनेंद्र हो, ये शब्द महावीर स्वामी के लिए प्रयोग किए गए हैं, उनका नाम था ये। जब आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखा होगा तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि जो जेठालाल है वो जय जिनेंद्र कहते हैं, तो वो महावीर स्वामी का संबोधन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये महावीर स्वामी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे दोस्तों, उनकी पारिवारिक व्यवस्था से संबंधित और उनके निजी जीवन से संबंधित, ग्रह त्याग किया, कब क्या क्या किया। अब आप महात्मा बुद्ध का जो लेक्चर मैंने बताया था, उनके जीवन परिचय को महावीर स्वामी के जीवन परिचय से तुलना करके पढ़िएगा कि उनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, उनको कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था, इनको कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था, वहां कौन सी नदी के किनारे पर ज्ञान मिला था, या कौन सी नदी के किनारे पर ज्ञान मिला था। तो याद करने में आसानी रहेगी और आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा ये होता है महावीर स्वामी के और महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत रहे उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कंफ्यूजन के लिए हम एक चीज को समझ लेते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम मिलता है सिद्धार्थ, ठीक है, लेकिन यहां महावीर स्वामी जो हैं, महावीर के पिता जो हैं दोस्तों, उनका नाम मिलता है सिद्धार्थ। इसी प्रकार से एक और चीज कि बुद्ध जो थे, बुद्ध की जो पत्नी थी, उन पत्नी का नाम मिलता है यशोधरा, और वहीं महावीर जो रहे इनकी पत्नी का नाम मिलता है दोस्तों यशोदा। तो ये नाम में कंफ्यूजन ना हो जाए, नाम में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए इसको आपको बेहतर तरीके से समझ के रखना है। वैसे ही याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने जब ग्रह त्याग किया तो उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा से ही महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया था जब उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख शिक्षाएं भी हैं जिनको आधार बनाया जाता है जैनिज्म में। शिक्षाओं में देखें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है पंच महाव्रत या अणुव्रत। अब पंच महाव्रत अणुव्रत क्या है, तो सबको पता है कि 4 अणुव्रत जो है वो तो पार्श्वनाथ ने दे दिए थे। पार्श्वनाथ ने 4 अणुव्रत दिए थे। क्या दिए थे अभी हमने पढ़ा है, सत्य दिया था, अहिंसा दिया था, अस्तेय दिया था और अपरिग्रह दिया था। ये 4 महाव्रत या अणुव्रत जो थे वो पार्श्वनाथ दे चुके थे, जो 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर के तौर पर जब महावीर आए तो इन्होंने 5वां महाव्रत दिया। 5वां महाव्रत या अणुव्रत जो था वो किसने दिया, तो याद रखिएगा ये महावीर ने दिया था। और महावीर ने ये दिया और उसके तहत उन्होंने इंपॉर्टेंस दी काय की ब्रह्मचर्य की। बोला ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य का 5वां महाव्रत या अणुव्रत महावीर स्वामी ने दिया, इसलिए जैनिज्म में पंच महाव्रत या अणुव्रत की अवधारणा दोस्तों प्रचलित है। तो अगर किसी को निर्वाण प्राप्त करना तो इन 5 महाव्रत या अणुव्रतों का पालन करना पड़ेगा। दूसरा 7 शील व्रत भी बताए। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने 10 शील सिद्धांत बताए थे, वैसे इन्होंने 7 शील व्रत बताए हैं। इन्होंने 10 लक्षण बताए हैं। 10 लक्षण जो है वो जैनिज्म की व्यवस्था है, जिसके आधार पर आप दुखों से दूर रहकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। और जैनिज्म में दोस्तों इंपॉर्टेंट व्यवस्था बताई है त्रिरत्न की। अब त्रिरत्न जो है वो क्या है जैनिज्म के, वो हम लोगों को देखने की जरूरत है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, और त्रिरत्न के बाद जो इंपॉर्टेंट आता है जैन दर्शन का। तो जैन त्रिरत्न जैन दर्शन को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर कि जब हम जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो जैनिज्म में फॉलो की जाती हैं वो होता है सम्यक दर्शन। सम्यक मतलब श्रेष्ठ या बेहतर। आपको बेहतर दर्शन, अपने विचार और ज्ञान बेहतर रखना होगा। बेहतर ज्ञान के बाद बेहतर आचरण आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जो है वो तीनों को तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न के तौर पर देखे जाते हैं। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्धम धम्मम संगम आता है, लेकिन यहां सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं। बुद्धिज्म में जो सम्यक ज्ञान की बात बोली है, बोले ज्ञान के 3 स्रोत हैं। अब ज्ञान के 3 स्रोत में पहला है दोस्तों प्रत्यक्ष ज्ञान। किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर देखकर उसके बारे में जब आपको नॉलेज होगा तो वो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उस चीज के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद बोला गया अनुमान। कभी कभी आपको कोई चीज प्रत्यक्षता नहीं मिलती तो आप अनुमान लगाते हैं, अनुमान के आधार पर किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं, तो अनुमान। और तीसरा बोला है तीर्थ करके वचन।
तीर्थंकर के जो वचन होते हैं वो जैन धर्म के ज्ञान के स्रोतों में सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है। बोले जो निर्वाण आप चाहते हो, जो मोक्ष आप चाहते हो, वो आपको तभी मिलेगा जब आप तीर्थंकर के वचनों पर चलते हैं। तो तीर्थंकर या गुरु या शिक्षक के जो वचन है, जिस प्रकार से अन्य धर्म में उनको इंपॉर्टेंस दी गई, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी तीर्थंकर के वचन को इंपॉर्टेंस दी गई है। हम हिंदू धर्म की जब बात करते हैं, वैदिक धर्म की बात करते हैं, तो वहां पर क्या कहा गया है कि उपनयन संस्कार के बाद बच्चा गुरुकुल जाता था और गुरुकुल लंबा समय तक रुकता था। और गुरुकुल में जब बच्चा रहता था वैदिक धर्म में, तो जो गुरुजी कहते थे वो हर बात का उसे पालन करना पड़ता था। दैनिक जीवन के सारे कार्य वहां करने पड़ते थे। तो ऐसे में ही तीर्थंकर के वचन को जैन धर्म में इंपॉर्टेंस दी गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर निर्वाण चाहते हैं, दुखों से दूर रहना चाहते हैं, तो तीर्थंकर के वचनों को सुनना पड़ेगा। अब जब हम जैन धर्म के दर्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें पहला दर्शन है अनेकांतवाद। ये अधिक की बात करता है, मतलब बोल सकते हैं कि बहुवादी, बोल सकते हैं कि रूपों की बात करता है, ठीक है, अनेक रूपों की बात करता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया दोस्तों स्यादवाद। स्यादवाद में दोस्तों ये कहा गया है कि आपको हर एक चीज के पीछे शायद लगाना चाहिए। कोई भी चीज होती है, आप उसके बारे में प्रत्यक्षता जानकारी नहीं रखते हैं या आपके पास सटीकता नहीं है, तो आप हर चीज में क्या लगाइए, शायद। शायद ये काला पेन है, शायद ये लाल पेन है, शायद ये नीला पेन है, हर एक चीज को लेकर क्या लगाना है, शायद लगाने की व्यवस्था पर दी गई। तो शायदवाद का सिद्धांत आया। और एक आता है दोस्तों नवावाद का सिद्धांत। तो ये सभी के सभी सिद्धांत जो है वो जैन दर्शन से संबंधित दोस्तों। और इसी में ही आपको एक सिद्धांत और दिखता है, याद रखिएगा, कि सप्तभंगिनयवाद का सिद्धांत। वो भी किससे संबंधित है, वो संबंधित जैनिज्म से, जिसमें क्षणभंगुर की बात की गई है कि सभी चीजें क्या नश्वर हैं और कभी भी समाप्त हो सकती हैं, ठीक है। ये दर्शन की हम लोगों ने बात की। इसके बाद देखिए जैन धर्म के ज्ञान। जैन धर्म में जो ज्ञान बताया दोस्तों, कितने प्रकार का ज्ञान बताया है। एक बोला मति। मति ये इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, जो इंद्रिय से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। मात इंद्रिय जानत ज्ञान है। श्रुति श्रवण ज्ञान है, सुनकर होता है। अवधि दिव्य ज्ञान होता है। मनः पर्याय दूसरे के मन को जान लेना मनः पर्याय होता है। और कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान होता है। तो ये कैवल्य ही था जो महावीर स्वामी को साल के वृक्ष पर बैठ के 42 वर्ष की उम्र में 12 साल तपस्या करने के बाद प्राप्त हुआ था दोस्तों। ये ज्ञान थे जिसका उल्लेख जैनिज्म में है। इसके बाद जैन साहित्य की बात होती है दोस्तों। याद रखिएगा कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान मिला तो महावीर स्वामी ने क्या किया, उपदेश देना शुरू किए। अब महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे दोस्तों, वो उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। तो जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी। और बाद में जब जैनिज्म के साहित्य का भी लेखन किया गया तो प्राकृत भाषा में उनका साहित्य लिखा गया। और जैन साहित्य को कहा जाता है दोस्तों आगम। जैसे बौद्ध साहित्य को पिटक कहा जाता है, बौद्ध साहित्य को पिटक कहा जाता है, वैसे ही जैन साहित्य को आगम कहा गया है, जो प्राकृत भाषा में। और यहां पर भी लिपि दोस्तों ब्राह्मी ही प्रयोग की गई है, ध्यान रखिएगा। और प्राकृत भाषा में जो जैन साहित्य लिखे गए दोस्तों, वो अलग अलग साहित्य लिखे गए। जैसे आचरांग सूत्र जो है वो जैन भिक्षुओं के आचार नियम का ग्रंथ है। वहीं भगवती सूत्र की बात कर लें तो 16 महाजनपदों के बारे में, महावीर के जीवन के बारे में जानकारी देता है भगवती सूत्र। इसके अलावा न्याय धम्म कहा सूत्र जो है, ये न्याय धम्म कहा सूत्र जो महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। इसके अलावा भद्रबाहु चरित जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के संबंध की इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। तो ये जैन धर्म के इंपॉर्टेंट साहित्य रहे हैं दोस्तों, जिनका हमारे लिए इंपॉर्टेंट महत्व है। और आपका जो नया सिलेबस है पीएससी प्री का, उस पीएससी प्री के सिलेबस में इकाई 1 में ही आपको भारतीय इतिहास के साहित्य, कला आदि के बारे में भी पढ़ना है। तो उस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा गया है, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। महावीर स्वामी की प्रवचन देने की भाषा प्राकृत थी। इसके अलावा जैन धर्म के सिद्धांतों को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जब हम सिद्धांत की बात करते हैं, 2 भागों में बांटा जाता है। एक दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत, तो दूसरा सामाजिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांतों में बोला गया अनीश्वरवादी। तो जैन धर्म जो है वो अनीश्वरवादी था, जैसे कि बौद्ध धर्म था। महात्मा बुद्ध भी ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते थे, वैसे महावीर स्वामी ने भी कहा कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। कर्मवाद, कर्म की महत्ता यहां पर देखी गई है। इनके अनुसार कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। किसने कहा ऐसा, महावीर स्वामी ने। आत्मवाद, महावीर स्वामी ने आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया और वहीं निर्वाण या मोक्ष की बात भी की। और यहां पर क्या कहा गया कि पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म की अवधारणा को भी इन्होंने यहां पर एक्सेप्ट किया है। वहीं अगर हम सामाजिक सिद्धांत की बात करें तो महावीर स्वामी ने कहीं ना कहीं बोला था कि आचार नग्नता, मतलब सीधे सीधे कहा है कि आपको वस्त्र त्याग दें, उस प्रकार की व्यवस्था पर। और दूसरी तरफ नारी स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे महावीर स्वामी। तो ये उनके
सिद्धांतक व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें दोस्तों तो जैन संगतियां भी हुई। जब महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया तो उसके बाद हमें दो जैन संगतियां देखने को मिलती हैं। एक जैन संगति देखने को मिलती है 298 बीसी में, यह हुई थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों, तो ये बोला जाता है कि ये वैशाली में हुई थी। अब ये जो पहली जैन संगति हुई, उस जैन संगति में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था, जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। और वहीं इस संगति की एक इंपॉर्टेंट बात रही कि जैन ग्रंथ के, जैन धर्म के दो भाग हो गए। एक भाग हो गया दोस्तों श्वेतांबर और दूसरा भाग हो गया दोस्तों दिगंबर। जो दिगंबर है दोस्तों वो नग्न रहने वाली व्यवस्था पर है, और ये श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाली व्यवस्था है। ठीक है, अब यहां पर जो श्वेतांबर है वो किसके साथ रहे, स्तुलभद्र, और दिगंबर जो रहे वो रहे भद्रबाहु के संरक्षण में। अब यहां पर एक और कथा प्रचलित है कि इस समय उत्तर भारत में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो ये दिगंबर वाले जो थे वो दक्षिण भारत में प्रवास कर गए। इनका जो दक्षिण में प्रवास हुआ तो इन्होंने अपना निवास बना लिया कर्नाटक, और कर्नाटक में कहा दोस्तों, तो श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला की जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां पर ये निवास किए, और बाद में भद्रबाहु के संरक्षण में ये दिगंबर के तौर पर प्रचलित हुए हैं। और ये याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य जो रहा दोस्तों, उसने जैन धर्म को स्वीकार किया था, और जैन धर्म को स्वीकार करके 298 बीसी में अपने पुत्र बिंदुसार को शासक बना के और इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करने के बाद इन्होंने उपवास की पद्धति के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि अपना शरीर त्याग दिया था। जिस प्रकार से जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हाल ही में अपना निर्वाण किया है, जिसमें उन्होंने 2-3 दिन से लगातार खाना पीना सब छोड़कर अपना शरीर त्याग दिया, समाधि ले ली, उसी प्रकार से हम महावीर स्वामी के बाद देखें जब पहली जैन संगति हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और जहां श्वेतांबर जो रहे दोस्तों स्तुलभद्र के साथ उत्तर भारत में ही रहे, और ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं। वहीं अगर हम दूसरी संगति की बात करें तो 512 एडी में हुई थी। देवाधिदेव क्षमा श्रवण, देवाधिदेव क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में ये हुई थी दोस्तों। ठीक है, और कहां हुई थी याद रखिएगा, ये गुजरात के वल्लभी में हुई थी, गुजरात के वल्लभी में ये हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो पहली जैन संगति थी उसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों स्तुलभद्र ने, स्तुलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये जैन धर्म की दोनों संगतियां हमें देखने को मिलती है अलग अलग समय पे। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म की संगति का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसी प्रकार से जैन धर्म का जो संगति उसका उद्देश्य भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर था। परंतु जैन धर्म की व्यवस्था में दोस्तों जो सिद्धांत बताए गए थे उन सिद्धांतों को लगातार फॉलो किया गया, और इस वजह से हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है वो आज भी हमें दिखाई पड़ता है विद कंपेयर टू बौद्धिज्म के। ठीक है, तो ये जैन धर्म की इंपॉर्टेंट बातें थी, चीजें थी जो एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर आपको देखने को मिल सकती हैं। अगले लेक्चर में दोस्तों हम साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं की तरफ पढ़ेंगे महाजनपद काल में, जिसमें हम महाजनपद काल के प्रारंभिक दौर को देखेंगे जब हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश की स्थापना होती है। और हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश की चीजों के बाद हमें मिलता है भारत का पहला सुदृढ़ साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। तो उन परिस्थितियों को देखेंगे जिन परिस्थितियों में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, उन परिस्थितियों को देखेंगे जिसमें महाजनपद काल का उदय होता है, बड़े बड़े जनपद बनने लगते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।